श्री हरिवंश महाराज श्री जब जीवन में चारों तरफ अंधकार छा जाए, कोई साथ ना दे, यहाँ तक कि अपने भी साथ ना दें, कठिनाई ही कठिनाई सामने आ रही हो, उस वक्त साधु को क्या करना चाहिए? इसे प्रभु की कृपा उसके ऊपर हो रही, जिसको ऐसा हो रहा है, बड़ी किसका प्रश्न है। हाँ, बस उस अंधकार को समझो। कहीं सांसारिक मित्र को, सांसारिक भोगों को, इनको प्रकाश मत समझ लेना। कहीं सांसारिक अनुकूलता को, इनको कृपा मत मान लेना। वास्तविक बात है, जब हमारा इस संसार में कोई हितैषी न दिखाई दे, कोई प्रिय न दिखाई दे, कुछ अपना न दिखाई दे, तब एक रास्ता बचता है जो असली है, वो है प्रभु का। उनको स्वीकार कर ले। सब यहां कोई प्रिय नहीं है। तुमसे जो प्यार करेगा शोषण करने के लिए, उसको कुछ तुम में दिखाई देगा, इसलिए तुमसे प्यार करेगा। तन धन कुछ भी, अगर उसको कुछ नहीं नजर आएगा तो तुम्हें कितना भी प्यार करता रहो, अंगूठा दिखा देगा। कोई भी यहां कोई प्यार व्यार नहीं, सब नाटक चलता है। केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही कोई किसी से प्यार करता है। अगर वासना की पूर्ति शब्द हटा दिया जाए तो प्यार की असलियत हो जाए। किसी से भी, दोस्त दोस्त से, किसी से, किसी का भी किसी से प्यार हो। अपने लोग कोई अब बाबा जी आकाश से नहीं बने हैं, यही पैदा गृहस्थी में हुए, संसार में ही पढ़े लिखे हैं, संसार में ही रहे, संसार का ही खाया, अब भी संसार में ही है, सब पता है। कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति जहां होती है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए मुझसे प्यार करते हैं। जिस दिन हमें अच्छा नहीं लगा, उस दिन हम हर वो बात करेंगे जिससे हमसे दूर हो जाए। ये प्यार है क्या? प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जप करो। और अगर संसार में गृहस्थ में भी जाना है तो उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु हमें ऐसा परिवार मिले जो आपकी भक्ति से युक्त हो, आपके धर्म से युक्त हो। ये तभी मिलेगा जब आप धर्म से युक्त रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप पवित्र रहेंगे। यदि आपने अपने पहले ही जो सामग्री अर्पित करनी है, वो पूजा की सामग्री अपवित्र कर दी, तो आप पूजा लायक ही नहीं, तो पूजा क्या होगी? समझ, हमारे इशारे को समझ लेना। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं। लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड रहे, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है, जो हमारे आचरणों को भ्रष्ट कर रहा है, जो हमारे स्वभाव को बिगाड़ रहा है, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर रहा है, जो हमारे गुरुजनों पर अनुशासनहीनता ला रहा है। हम माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, धर्म का अनुशासन छोड़ करके मनमानी आचरण करें, अंधेरा ही अंधेरा है, फिर क्या है? ये संसार भी तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा। धर्म से चलो, पवित्रता से चलो। किसी भी नशे में कोई सुख नहीं है। जो भगवान के नाम में नशा है, वो किस में सुख हो सकता है? आप जब के तो देखो, बड़े से बड़े भयानक कष्ट में भी आप आनंदित रहेंगे। दोनों किडनी फेल है, अतरे दिन डायलिसिस होता है, कितना कष्ट होता है किडनी फेलियर, कोई वही जानता है जिसकी किडनी फेल होती है। आपके सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कष्ट में है, इस समय वर्तमान में भी कष्ट में है। क्या अगर प्रभु के नाम का और प्रभु के चरणों का भरोसा ना, तो अभी धज्जियां उड़ जाए हमारी, अभी हम डिप्रेशन में पहुंच जाए। ये हर समय आनंद रहते हैं। और 2 बजे से चल रही दिनचर्या, 2 बजे रात से 8-9 बजे शयन करो, 1:30 बजे उठ जाओ अपनी दिनचर्या। ये बीमार की दिनचर्या होती है क्या? पर वो भगवद आश्रय। आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे। वो केवल श्री कृष्ण है, वो केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जैसे यौवन अवस्था होती है, प्रमाद स्थिति होती है, भोगों में सुख लगता है, तो ये सब भगवान और भगवान की बातें सब ऐसे लगती है। लेकिन एक समय आता है जब केवल यही बात समझ में आती है कि हाँ, यही है अपने, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ जो जितना भी प्यार, जितना भी मंगल में दिखाई दे रहा है ना, वो सब चंद क्षणों का। जिस दिन तुम्हारे पुण्य नष्ट हुए तो वही मित्र शत्रु बन जाएगा, वही भोग तुम्हें जलाने वाला बन जाएगा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, पक्का। हम छोटे थे तो एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। गर्मियों की छुट्टी में बच्चे जाते हैं ना अपने संबंधियों के यहाँ, 1 महीना की छुट्टी होती है, तो वही घूमने का अवसर मिलता है, तो परिवार के सदस्य जन छूट दे देते हैं, बहन के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामा ऐसे। तो बहन के यहाँ गए थे, तो बहन की जो पति की बहन होती है, उसे नंद कहते हैं, वो उनके यहाँ ले गए थे।
तो उनके यहाँ हम गए हुए थे, तो एक कमरे में देखा एक नौजवान व्यक्ति पड़ा हुआ था। वो शायद उनकी ननंद के पति थे। तो उनको पता नहीं क्या लगा, भगवान की प्रेरणा, हम तो बच्चे थे, तो हमें बुलाया, ऐसे नजदीक गए तो रोने लगे। उनका बच्चा अब हमारी कोई बात नहीं सुनता, तो हमें मन में है आपसे बता दें। तो शायद हमें भगवान उदाहरण देना चाहते होंगे, इसलिए सुनवाया होगा, नहीं तो हम बच्चा थे, उनका कोई सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते थे। उनका बच्चा है, जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेरी बनवाई हुई है, वो मेरी पत्नी है। और वो टाकीज के सामने मेरी चाय, समोसा, पान, इसकी दुकान थी। और मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता। तो यही पत्नी हमारे मोजे जूते उतार करके हमें प्यार करती थी। हमारे शरीर में लकवा मार गया, अब हमें उठ नहीं सकते। बोले 2 रोटी से ज्यादा भोजन नहीं देती, और कहती ज्यादा देंगे तो बार बार शौच करोगे, हमें फेंकना पड़ेगा। बोले हमको मारती भी है, हमसे बात नहीं करती, चिल्लाते रहते हैं, हमारे सामने दूसरे पुरुष को बुलाती, बात करती ऐसा। बोले किससे कहूं, अगर कहूं तो ये मारेगी आकर के, कहना नहीं। तो हम बच्चे थे, पर वो बात हमारे दिमाग, हम बार बार सोचा इस विषय कि मेरे से क्यों कहा। शायद मुझे शिक्षा भगवान दिलाना चाहते थे, एक उदाहरण हमारे दिमाग में। देखो ये वो बता रहा है कि जब मैं कमा के आता था तो मेरे जूते मुझे उतारती थी, मुझे प्रेम करती थी। आज वही पत्नी है, मेरा ही सब वैभव है, मुझे रोटी भर पेटे, क्योंकि लकवा मार गया, शरीर बेकार हो गया, अब वो पड़ा ऐसे। अब उस व्यक्ति का कौन मित्र होगा? कोई प्यार से बात, तभी तो हम बच्चे थे, हमें बुलाया, कोई प्यार से बात नहीं कर सकता। वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को सजाने की चेष्टा की। लेकिन एक मित्र है जिसको नहीं जानता था, इसीलिए अगर उस मित्र को जानता होता तो उसको रोना नहीं बनता, वो केवल उसी से बात करता और जीवन बदल जाता। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सच्ची मानो। हमें डॉक्टर ने कहा था, आज के कम से कम 17 वर्ष पहले, दिल्ली के थे, सब जांच की, उनका बाबा तुम संत हो इसलिए तुमसे कोई छुपाव नहीं है, तुम्हारा कोई घर का नहीं कि जिससे मैं बता सकूं, तुम्ही से डायरेक्ट कह रहा हूं। 2-2.5 वर्ष, आखिरी 5 वर्ष, ये किडनी खत्म और आप मर जाओगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप भजन कर लो बस 2-2.5 वर्ष और। तो हमने भी ठान लिया था कि हाँ ठीक है, ऐसा है। आज 17 वर्ष तो हो ही गए, लगभग 17 वर्ष, बड़ा लंबा सफर है। अभी आपके सामने बैठे, फेल भी है और पास भी है, नहीं पास है। देखो जो दिनचर्या हमें चाहिए वो हमारे शरीर कर रहा है, तो हम पास है। और फेल इसलिए कि संसार की दृष्टि से वो किडनी फेल है। अगर भगवान का भरोसा ना होता तो सोचो आज हम कितने परेशान होते, शरीर को लेकर, पैसे को लेकर, कितना खर्चा, कैसी दवाइयां, कहां से डॉक्टर कहां लाते, क्या कुछ नहीं करना होता। वो अपने आप डॉक्टर रो करके कहते कि मेरी सेवा मत छीनना। बैठे हैं हजारों कोस दूर और रोज संपर्क, महाराज जी की क्या इस समय स्थिति है, अच्छा ये दवा दे देना, अच्छा आप ऐसा कर दे। तो हम देखते किसका दुलार है, जिनको हजारों रुपया दे के समय लिया जाता है, वो फिर बात करते हैं, वो भी अपने ढंग से। आश्चर्य की बात, वो डॉक्टर, उसे दुनिया से क्या मतलब, रुपये से मतलब है। लेकिन श्री जी, ये है प्रभु का प्रताप। हर व्यवस्था कैसी तुम्हें बताया, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हजारों हाथों से दुलार करते नजर आ रहे हैं, हजारों हाथों से प्यार करते नजर आ रहे हैं। ये कैसे चलता? अब हमें कुछ किसी से मांगना नहीं, किसी से कुछ कहला नहीं, अपने आप सब व्यवस्था होती। ये हमारी नहीं, भगवद आश्रय होने की बात है। अगर भगवद आश्रित नहीं हो तो वो अमल पत्नी होती, बच्चे होते, किसी के काम की तरह नहीं गए थे, तो क्या कहते, अब तेरे दिन से 4-5 हजार रुपये डायलिसिस के लिए चाहिए, दवाइयां चाहिए, भगवान उठा लो, ऐसे कर पूछ लो भगवान इनको, वो कहती है इनको पूछ लो। संसार का खेल है ऐसा। तो ये हम कोई तुम्हें कहानी नहीं बता रहे, सच्ची बात कह रहे। अभी अंधकार है और भगवान का आश्रय ले लो, आनंदित रहोगे। आज आपको नहीं समझ में आएगा, किसान खेती बोता है तो तुरंत फसल नहीं काटने को मिलती, थोड़ा समय लगता है। ऐसे आप अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दो, नाम जप करो, रहो उसी संसार में, वैसे ही रहो। मैं नहीं कहते बाबा जी बनो, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज्यादा जब तक भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा, वो सब कुछ संभाल लेते, बहुत समर्थ है।